अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हकीम ज़िया रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हर्ब्स। नाजरीन, आज हम छुहारा के बारे में बात करेंगे, छुहारों के मिजाज के बारे में, छुहारों के ख़्वास के बारे में, इंसानी सेहत पर इसके असरात के बारे में और मुख्तलिफ तिब्बी नुस्ख़ाजात के अंदर छुहारों के इस्तेमाल के बारे में। नाजरीन, छुहारे का दरख्त नारियल या ताड़ के दरख्त जैसा होता है। बहुत मशहूर व मारूफ फल है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में आम पैदा होता है। मुल्तान और सिंध में ये बकसरत पाया जाता है। इसके पत्ते बड़े बड़े लंबे मामूली चौड़े होते हैं। इनकी चौड़ाई कम होती है। पत्तों के कोने कांटेदार होते हैं। पत्ते एक ही शाख पर बहुत सारे लगे हुए होते हैं। इसका फल गोल लंबूतरा ज़रा गहरा बादामी रंग का होता है, जिसमें एक गुठली होती है। गुठली में एक गहरी दरज सी होती है। इसका दरख्त बहुत ऊंचा और सीधा होता है, जिसके आखिरी सिरे पर पत्ते और फल लगते हैं। फल बहुत बड़े गुच्छों में लगते हैं, जो सूखने के बाद छुहारे बन जाते हैं। बाज़ दरख्त सिर्फ 4 से 5 फुट तक ही ऊंचे होते हैं, लेकिन ऐसे पेड़ फल नहीं देते। इसके मादा दरख्त में फल लगते हैं, लेकिन नर में फल नहीं लगता, सिर्फ बूर होता है। आपके सामने छुहारे मौजूद हैं आपकी पहचान के लिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ आइडेंटिफिकेशन। बहुत मशहूर व मारूफ फल है। ताकत के अक्सर नुस्खा जात में शामिल नुस्खा किया जाता है। हलवा जात के अंदर, जर्दा चावल के अंदर और मिठाइयों में आम इस्तेमाल होता है। गाँव में तो आज भी शादी ब्याह के मौक़ों पर निकाह की तकरीब के बाद बारातियों में तकसीम किए जाते हैं। सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है ये छुहारे हैं। नाजरीन, छुहारों का मिजाज गर्म-तर माना जाता है। कसीरुल ग़िज़ा होते हैं, मुकव्वी बा होते हैं, मुकव्वी बदन हैं, मौलद मनी हैं, मुकव्वी एसाब हैं। छुहारों को ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो बेहतरीन ग़िज़ाइयत हासिल होती है, जिस्म को मोटा और फरबा करता है। ख़ास तौर पर अगर छुहारा को दूध में उबाल कर खाया जाए तो बहुत तक़वियत मिलती है। नाजरीन, मुकव्वी बा और मौलद मनी होने की वजह से तक़वियत बदन और बाँ के लिए बकसरत इस्तेमाल होता है। मुकव्वी एसाब होने की वजह से बलगमी अमराज, कमर दर्द वगैरह में बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। नाजरीन, तिब की पुरानी कुतब में मुकव्वी बा और ख़ुसूसन सूरत अनजाल का एक बड़ा ही अजीब व गरीब नुस्खा लिखा हुआ है। एक अदद छुहारे की गुठली निकाल कर गुठली की जगह अफ्यून भरकर उसे ओपलों में गर्म राख पर भून लिया जाता है। इसमें एहतियात ये रखनी पड़ती है कि छुहारा जलने ना पाए। भूनने के बाद छुहारे को निकाल कर गरम गरम ही कूट कर मसूर के दानों के बराबर गोलियां बना ली जाती हैं। ये गोलियां इमसाक के लिए और बाँ के लिए लाजवाब होती हैं। सूरत अनजाल में बहुत मुफीद हैं। 2 गोलियां हमरा नीम गर्म दूध कबल अज 2 घड़ी इस्तेमाल कराना बहुत मौसर होता है, बहुत मुफीद होता है। नाज़रीन, मर्दाना ताकत के लिए 6 अदद छुहारों को पानी से धोकर दूध में जोश दें। जब वो नरम हो जाएं तो आग से उतार लें। छुहारों को खाकर दूध में कदरे शहद मिलाकर ऊपर से पी लें। ये नुस्खा कुछ ही दिन इस्तेमाल करने से जिस्म में जवानी लौट आती है, मर्दाना कमज़ोरी दूर हो जाती है। बहुत मुफीद है, बहुत मुअस्सर है, सादा भी है, बेज़रर नुस्खा भी है। नाजरीन, तिब की कदीम कुतब में मर्दाना कमज़ोरी दूर करने का एक और दिलचस्प नुस्खा लिखा हुआ है। 40 अदद छुहारों को दूध गाय में रात को तर करके सुबह को गुठली निकाल कर हर एक छुहारा में 1 ग्राम लौंग का सफ़ूफ और 1 ग्राम मस्तगी रूमी असली ये भरकर ऊपर से सिंघाड़ों का आटा लगाकर अलहदा अलहदा गलोले बना लिए जाते हैं और खालिस देसी घी में भून कर महफूज कर लिया जाता है। हर सुबह 1 छुहारा दूध में पकाकर खाने से या 1 अदद छुहारा रात को खाएं और ऊपर से आधा किलो नीम गर्म दूध पी लें। मौसम सरमा के लिए बेनज़ीर तोहफ़ा है, बहुत मुफीद है, बहुत मौसर है। मर्दाना ताकत पैदा करता है, खोई हुई ताकत वापस लौट आती है। आसान और बेज़रर सा इलाज है। नाजरीन, तिब्बी यूनानी में माजून आरत खरमा बहुत मशहूर व मारूफ दवा है, जो मर्दाना ताकत बढ़ाता है और सूरत अनजाल में भी बहुत मुफीद है। हर कंपनी का बना हुआ मिल जाता है, करशी का, हमदर्द का, अशरफ वगैरह का। माजून आरत खरमा में गोंद कीकर बरियाँ, छुहारे का आटा और सिंघाड़ा खुश्क आटा, ये तमाम 500 ग्राम, गिरी बादाम शीरी, गिरी चलगोज़ा, गिरी फंदक हर एक 60 ग्राम, तरंजबीन और शहद खालिस 2.5 किलो, इनका कवाम बनाकर इसमें शामिल कर लिया जाता है। और आखिर में मगज़ पंबा दाना 12 ग्राम, लौंग 6 ग्राम,
جاویتری 3 گرم، یہ شامل نسخہ کر لیے جاتے ہیں، بہت مفید ہیں، بہت مؤثر نسخہ ہیں۔ ناظرین ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے گا، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔